सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं, तज्जिया भी करते हैं और बड़ा तीरे बहदफ होता है तज्जिया। थैंक यू वेरी मच दुरानी साहब आपके कीमती वक्त का। मिजाज कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया। अच्छा दुरानी साहब, हम जो बात मौलाना के हवाले से जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि बहुत घाघ सियासतदान है, ज़ीरक सियासतदान है और अपना वज़न वो ज़्यादातर वहीं पर डालते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा फ़ायदा नज़र आ रहा हो। तो ये वाला जो मामला है अपोजिशन इत्तेहाद में, अब जो कुछ सीरियसनेस आई है, पीटीआई ने कुछ CBMs की हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जिसमें से गंडापुर साहब से इंतज़ामी इख्तियारात वो जो पार्टी के हैं वो वापस लेना और फिर उसके अलावा और भी काफ़ी कुछ हो सकता है वहाँ पे। तो फिर एक जो अभी तक जो सूरत हाल बनी है ये आगे आपको मजीद चलती नजर आ रही है? ये कोई MRD तर्ज की मूवमेंट यहाँ से निकल सकती है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल ये है कि भाई साहब जो ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है वो सिर्फ उसका एक क्राइटेरिया है, वो तमाम पार्टियां जो ऑपोजिशन में मौजूद हैं, जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो तमाम की तमाम उस ग्रैंड ऑपोजिशन के अंदर मौजूद होंगी और होनी चाहिए। लेकिन वो पार्टियां, उनके लिए एक प्रीरेक्विजिट है जो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लिए भी काबिल कबूल इसके अलावा नहीं होगा, कि वो पार्टियां जो 8 फरवरी के इलेक्शन की धांधली को ना मानती हों और वो पार्टियां जो 26वीं तरमीम का हिस्सा ना रही हों, वो यकीनी तौर पे ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा बन सकती हैं। वो 26वीं तरमीम जिसने 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बनने वाली नामुकम्मल पार्लियामेंट के जरिए ये तरमीम की गई हो और इस तरमीम के नतीजे में आईने पाकिस्तान को मुअत्तल कर दिया गया हो। इस तरमीम के जरिए अदलिया के चारों टायर पंचर कर दिए गए हो। इस तरमीम के नतीजे में आइंदा के लिए जमहूरी प्रोसीडिंग्स के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए उस तरमीम के होते हुए, और उस तरमीम को करवाने के जिम्मेदार जो लोग हैं वो ऑपोजिशन का हिस्सा बन सकते हैं। ये पीटीआई की क़यादत बताए। मैं तो क्योंकि मौलाना उसका हिस्सा है ना सर, 26वीं आईनी तरमीम उनके बगैर कहाँ होनी थी। मौलाना देखिए, मौलाना हमारे लीडर मतलब बुजुर्ग हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जब तक वो 26वीं तरमीम को डिसओन नहीं करेंगे, और आज की हुकूमत जो है वो 2 पिलर्स पे खड़ी हुई है, नून की हुकूमत। एक तरफ पीपल्स पार्टी का पिलर है और दूसरी तरफ ना नजर आने वाला मौलाना का पिलर है, जिसके ऊपर ये हुकूमत चल रही है। बिल्कुल। और 26वीं तरमीम भी इन्हीं 2 के ताउन के बगैर नहीं हो सकती थी, और हमने देखा वो सारा ड्रामा जो होता रहा। बिल्कुल। तो आज की जो सूरत हाल है उसके अंदर पाकिस्तान का आइन भी मुअत्तल है, पाकिस्तान की जमहूरियत भी मुअत्तल है, और अवाम का हक के वोट जो है वो भी मुअत्तल है। और मैं अगला भी आपको बता दूं कि इस वक्त जो ग्रैंड अलायंस का ये सारा एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसके पीछे हुकूमत खुद मौजूद है, और वो इस ग्रैंड जो अलायंस की नतीजे में वो अपनी मर्जी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहते हैं। और ये सारा पहले बहुत जनाब तकरीरें होंगी, खिलाफ बातें होंगी और बहुत कुछ होगा और आमद जामद होगी। पीटीआई वाले हमारे दोस्त नए नए आए हैं, लीडर बेचारों का अंदर है, उसे कोई उसकी तक पहुंच नहीं होती किसी की भी, तो उसके बिहाफ के ऊपर ये फोटो ऑप्स पे खुश होके और वो जाके इलेक्शन कमिश्नर के लिए वो नाम दिलवा देंगे इनसे, जिसको वो कबूल कर लेंगे, और सारे का सारा अगला निजाम जो है उसका दो भी पटड़ा हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त का ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये अपनी मर्जी का साहब, ये तो सारा अलायंस ही तशकीक के दायरे में आ गया जो आप फरमा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त होगा। के दायरे में है नहीं। देखिए, मुझे आप ये बताएं कि 26वीं तरमीम करवाने की सूरत में 26वीं तरमीम करवाने वाले अगर वो अलायंस को लीड कर सकते हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करें, इमरान खान साहब को पीटीआई की क़यादत से हटाएं और इनमें से किसी को बिठा दें। भाई, जिस बंदे की 20 साल की सियासत जिन 2 पार्टियों के खिलाफ है, उन्हीं के खिदमतगारों ने अगर उसकी पार्टी को लीड करना है तो फिर बना लें ये पार्टी। देखें, हमारा तो, मैंने कभी खान साहब का उस वक्त से साथ दिया है जब उन्होंने अवाम के साथ खड़े होके इस मुल्क की रवायती सियासत का बोरिया बिस्तरा गोल करवाया 8 फरवरी। मैं 18 वाले इलेक्शन में उनके साथ नहीं था, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन में उनके साथ।
मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं आप पर कर रहा हूं लफ्जों की गोलाबारी और फिर आप ही से मैं मुज़ाकरात की अपील कर रहा हूं। इज इट पॉसिबल सर? देखें, ये जो सारी बातें हैं ना, असल में जब तक कोई फर्द जेल में हो उसके देखें, ये वो जेल है जिसपे खुद हुकूमत कहती है कि ना पेन जा सकता है ना कागज जा सकता है जी, ना कोई वहां जाने वाला बंदा कुछ लिख सकता है। यही जेलें थी जिनके अंदर लोग किताबें लिखा करते थे, तफसीर लिखा करते थे, खत लिखा करते थे। आज की जेल वो है जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा सकता। उस जेल में से निकलने वाला कोई खत किसका खत है, वो किसने लिखा है, ये इसके बारे में मतलब बट सब बहुत से सवालात हैं। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि पीटीआई चेयरमैन पीटीआई को इस वक्त अपनी सियासत का मरकज जो है वो पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान हैं जिनके खिलाफ उन्होंने अपनी जद्दोजहद के नतीजे में पूरी कौम को बेदार किया है, उन्हीं के खिलाफ रखना चाहिए। और इस वक्त उन्हें वो फालतू के महाज नहीं खोलने चाहिए जिसका उन्हें कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस चीज में मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्या आया है। और अगर उन्होंने मफावत की बात की है, अगर उन्होंने कोई पॉजिटिव, हम भी करते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, देखें जी, अब अफगानिस्तान के इशू के ऊपर, केपीके के इशू के ऊपर, बाकी इश्यूज के ऊपर, मैं तो आपको पता है मैं इलेक्शन के दिन से इस चीज का दाई हूं कि मफावत। बाकी ये है कि सियासी हिकमत अमली क्या बनानी चाहिए, किस तरह चलना चाहिए, ये होगा। अब जैसे मेरा एतराज है जो दो नुकात जिनके ऊपर इन्होंने मुज़ाकरात शुरू किए वो खुद इमरान की सोच की नफी थी। भाई 8 के इलेक्शन को आप तस्लीम नहीं करते, 26वीं तरमीम को आप तस्लीम नहीं करते, उसके बाद जो है आप 9 मई का कमीशन बनवाना चाह रहे हैं और 26 का कमीशन बनवाना चाह रहे हैं इस हुकूमत से। उसी अतार के लौटे से दुआ लेते हैं बीमार हुए जिसके तब। मतलब ये है कि इस हुकूमत को से जो शुक्र करे हुकूमत ने कमीशन नहीं बना दिया, वो बना देती तो वो 15 दिन में उससे फैसला भी ले लेती। ये तो काबिल एहतराम दुरानी साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। हुकूमत इमरान खान चीफ जस्टिस को खत लिखा, फिर जनरल साहब से सलार पाकिस्तान को खत लिखा। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन चल रही है इसमें आलमी इदारों के सामने भी ये मामला उठाने का अगला स्टेप है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है। इसके नतीजे क्या होंगे? देखें जी, मैं ये समझता हूं कि आलमी इदारों के खिलाफ हुकूमत ने इस इशू को उठाया हुआ है इस तरीके से कि पाकिस्तान वाहिद जमहूरी मुल्क है जिसका ऑपोजिशन लीडर जो है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी की क़यादत जो है इस वक्त जेल में। हुकूमत अगर चाहती है कि बैनुल अक़वामी इंटरफेरेंस ना हो, और मैं इसके हक में हूं कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप बुनियादी जमहूरी जो तकाजे हैं उनको पूरा करें और बुनियादी इंसानी हकूक की जो आप तौहीन कर रहे हैं उसको बंद करें और दुनिया के अंदर एक जमहूरी मुल्क की तरह जमहूरी हकूक दें। यही पार्टी थी ना जो मतलब हुकूमत के मौजूदा हुकूमत के आने से पहले जो है पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे गिरे हुए थे। जी जी, देखें, आपने जेल में डाल के इमरान खान की सियासत को मकबूलियत दी है,